हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैनी डिजीज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये मैनी डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो कि कान के अंदरूनी भाग यानी कि इनर ईयर को ये इफेक्ट करती है। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। हमारी ईयर को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर मतलब कि जो कान का बाहरी भाग होता है। मिडल ईयर जिसके अंदर की हमारी ईयर बोन्स आती है, मैलियस, इनकस, स्टेपस, जिसको कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको कि कान का पर्दा भी बोला जाता है। एक्सटर्नल ईयर से इस मिडल ईयर को वो डिफ्रेंशिएट करती है। और जो कान का अंदरूनी भाग होता है उसको इनर ईयर बोला जाता है, जिसके अंदर की कोक्लिया, सैक्यूल्स, आर्टिकल्स, वेस्टिबुलर नर्व, ऑडिटरी नर्व, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर की एंडोलिम्फ फ्लूइड इस कोक्लिया के अंदर में वो सर्कुलेट होता है। तो बेसिकली इस इनर ईयर का काम ये होता है कि कहीं ना कहीं जो बॉडी का बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, जिससे कि बॉडी बैलेंस में रहती है, वो इस इनर ईयर का काम होता है। और साथ के साथ में जो साउंड वेव्स हमारे एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर से आ रही है, उसको कहीं ना कहीं ये जो इनर ईयर है वो ट्रांसमिट करता है ब्रेन की तरफ इन इंटेंसिफाई फॉर्म। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैनी डिजीज के अंदर में जो इनर ईयर के फंक्शंस हैं वो डिरेंज हो जाते हैं, जिससे कि बैलेंसिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए इसके अंदर में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें जो स्पेसिफिक सिम्टम ये होता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट को बहुत ज़्यादा वर्टिगो आती है, यानी कि उसको चक्कर आते हैं। और ये वर्टिगो है 20 मिनट से लेकर 12 घंटे तक ये वर्टिगो रह सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 12 घंटे के बाद में ये वर्टिगो अपने आप ठीक भी हो जाता है। और बीच में बिटवीन द 2 एपिसोड ऑफ वर्टिगो जो पेशेंट है वो बिल्कुल अपने आप को ठीक पाता है। साथ के साथ में ऐसे पेशेंट्स को न्यूजिया की फीलिंग भी होती है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर में टिनाइटिस यानी कि कॉन्स्टेंट रिंगिंग सेंसेशन भी ऐसे पेशेंट को हो सकती है। फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी कि कान में भारीपन भी ऐसे पेशेंट को हो सकता है। जो मैनी डिजीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम केवल एक ही ईयर को इफेक्ट करती है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों ही ईयर को ये इकट्ठा इफेक्ट करे। और साथ के साथ में ऐसी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती फ्रेंड्स जिसमें कि ये जो मैनी डिजीज है लोगों को हो सकती है। फिर अगर हम बात करें काजेस की, ऐसा कोई स्पेसिफिक काज अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एंडोलिम्फ फ्लूइड जो कि इनर ईयर में सर्कुलेट करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी ड्रेनेज में कुछ समस्या हो सकती है। एनाटॉमी में कुछ एब्नॉर्मलिटी हो सकती है इनर ईयर में, या फिर कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि जो ड्रेनेज होना चाहिए एंडोलिम्फ का वो ठीक से नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं इस कारण जो इनर ईयर की जो फंक्शंस है वो ठीक से उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। अब मैं बात करूं अगर डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के अंदर में इसके अंदर में ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करवाए जाते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे जो हियरिंग जो फंक्शंस हैं उनको एक्सेस किया जाता है। साथ में ही इसके अंदर में जो आई मूवमेंट्स है उसको भी देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हियरिंग का और आई मूवमेंट का एक कोरिलेशन देखने को मिलता है, जिससे कि मैनी डिजीज को ठीक से असेसमेंट में काफी हद तक हेल्प होती है। जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल निस्टेमोग्राफी करवाई जाती है, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी करवाई जाती है, पोस्टेरोग्राफी करवाई जाती है, और रोटेटिंग चेयर इसके अंदर भी टेस्ट करवाया जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन भी आपके करवाए जा सकते हैं, क्योंकि जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो इनर ईयर में दिक्कत हो, उसी कारण ये दिक्कत आपको हो रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर में भी कोई समस्या हो सकती है, या फिर आपकी किसी और दूसरे बॉडी पार्ट में कोई समस्या हो सकती है, जिसको कि डायग्नोस करने के लिए, जिसको कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कई बार आपका एमआरआई और सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है। अगर हमें बात करें ट्रीटमेंट प्लान की, तो ट्रीटमेंट में फ्रेंड्स ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जिससे कि आपकी जो मैनी डिजीज है वो बिल्कुल क्योर हो जाती है। लेकिन जो आपके सिम्टम्स हैं उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिकल एड्स हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि आपकी जो डे टू डे लाइफ है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो मैनी डिजीज के कारण में। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर में सबसे पहले जो ये सलाह दी जाती है वो ये दी जाती है कि आपको अपना साल्ट का जो इंटेक है वो ठीक रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एंडोलिम्फ की जो ड्रेनेज या फिर उसकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण कि मैनी डिजीज हो सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए साल्ट इंटेक को कम करने को आपको बोला जाता है। साथ में आपको डायूरेटिक्स भी इसके अंदर में दिए जाते हैं, ताकि जो फ्लूइड है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो आपके कान के अंदर में। और नोजिया की सिम्टम्स को ठीक करने के लिए आपको एंटी नोजियाटिक या एंटी एमेटिक मेडिसिन आपको दी जाती है। साथ ही में आपकी वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें भी आपकी करवाई जाती है। कुछ हियरिंग एड्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपकी जो हियरिंग फंक्शंस है उसको ठीक से रेस्टोर किया जा सके। और जो लास्ट ऑप्शन होते हैं उसके अंदर में सर्जरीज भी आपकी करवाई जा सकती है, जिसके अंदर में जो कोक्लिया, एंटायर कोक्लिया को भी रिमूव किया जा सकता है। कंप्रेशन ऑफ एंडोलिम्फ सैक भी किया जा सकता है, ताकि जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है उसको कंप्रेस करके निकाला जाए। और साथ के साथ में वेस्टिबुलर नर्व की सर्जरी भी की जा सकती है। वेस्टिबुलर नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो कहीं ना कहीं उसके अंदर में मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर में ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं
जो कि आपकी बैलेंसिंग में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। तो ऐसी नर्व की भी सर्जरी की जा सकती है इन एक्सट्रीम केसेस। अब मैं बात करूँ फ्रेंड्स अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन की, तो अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें होम्योपैथी के अंदर में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती है जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत हद तक आपको हेल्प करती है, लाइक कार्बोसेल्फ, कैनाबिस इंडिका, सैलिसाइलिक एसिड, पल्सेटिला, साइलिशिया। ये ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है फ्रेंड्स जो कि अगर आप एक राइट गाइडेंस के अंदर में इन मेडिसिन को लेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। लेकिन इन सारी मेडिसिन को आपको डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर में ही लेना है। आपको इस मेडिसिन को सेल्फ मेडिकेट या सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।